हेलो स्टूडेंट, आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जीएस गुरु विद शमी के साथ। आज हम 26 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आगामी एग्ज़ाम है, आने वाले एग्ज़ाम जो है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के सेशन से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी घटनाएँ घटी है बहुत महत्वपूर्ण घटना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? ठीक है, अब कोई बहाना नहीं एक अभियान है, ये किसके सहयोग से शुरू किया गया है और किसने शुरू किया है और क्यों? तो इसका 3 बात होता है। तो किसने शुरू किया है, किसने, और प्लस क्यों शुरू किया गया है, ठीक है, और किसके सहयोग से। तो सबसे पहली बात है कि किसने शुरू किया गया है, तो ये है बाल विकास मंत्रालय प्लस यानी और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनकी संयुक्त परियोजना है। किसकी? बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया। किसके सहयोग से? तो ये बी, संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से इसने शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? मतलब अब तक के जो आईपीएल जितनी बार हुई है उसके अब तक के सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने? ए श्रेयस अय्यर, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी ऋषभ पंत। तो सबसे पहली बात है कि इस बार जो आईपीएल को ऑक्शन हुआ था तो ये सऊदी अरब में हुआ था। ऑक्शन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में ऑक्शन हुआ था, सऊदी अरब के जेदा में। ठीक है, यहाँ पर ऑक्शन हुआ था और कुल 182 खिलाड़ी को खरीदा गया है ऑक्शन में। ठीक है, जिसमें से 577 खिलाड़ी शामिल थे। 577 खिलाड़ी में 182 खिलाड़ी को खरीदा गया है। ऑक्शन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के जेदा में। ठीक है, तो इसमें से जो श्रेयस अय्यर है, ये श्रेयस अय्यर जो है ना, श्रेयस अय्यर, ठीक है, श्रेयस अय्यर नहीं, सॉरी, ये पंत होगा, डी नंबर। पंत को अब तक के सबसे महंगा खिलाड़ी है, इसको 27 करोड़ में खरीदा है। किसने खरीदा है? तो किस टीम में ये शामिल हो गया श्रेयस अय्यर? ठीक है, तो ये लखनऊ की तरफ से खरीदा खेलेंगे। लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है, जो अब तक के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं। और गौर करना है कि ऑक्शन कहाँ होता? सऊदी अरब के जेदा में ऑक्शन हुआ था। 120 खिलाड़ी शामिल थे, 577 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें 182 खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो वेंकटेश्वर अय्यर है, ठीक है, वेंकटेश जो अय्यर है, श्रेयस अय्यर ने, वेंकटेश अय्यर है, ये सबसे महंगा ऑलराउंडर है, सबसे महंगा ऑलराउंडर। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे महंगा ऑलराउंडर कौन इस आईपीएल में चुना गया? तो वो वेंकटेश्वर अय्यर है। वो किसने खरीदा है? तो केकेआर ने खरीदा है 23.75 करोड़ में। ठीक है, 23 करोड़ 75 लाख ने वेंकटेश अय्यर को और केकेआर ने खरीदा है, जो आईपीएल के सबसे महंगा ऑलराउंडर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाला सबसे यंग खिलाड़ी कौन है। इस बार जो आईपीएल हुआ था इसमें जो बिका है अब तक के इतिहास में सबसे यंग खिलाड़ी कौन है। एक नूर मोहम्मद, बी वैभव सूर्यवंशी, सी यशस्वी जायसवाल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके सही उत्तर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इसको किसने खरीदा है, तो राजस्थान रॉयल ने खरीदा है। ठीक है, कितने में खरीदा है, तो 1.10 करोड़ में, यानी 1,10,00,000 में इसको रॉयल चैलेंजर ने खरीदा है वैभव सूर्यवंशी के, जो अब तक के इतिहास में सबसे यंग खिलाड़ी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए नोबेल शांति पुरस्कार, बी गांधी शांति पुरस्कार, डी डॉक्टर मार्टिन किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर मार्टिन किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए ब्राज़ील। अब दिनेश भाटिया के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। ये कौन है, आईएफएस ऑफिसर है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी थे। ठीक है, इसके अगले राजदूत के रूप में भेजा गया ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ए 24 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 26 नवंबर, डी 27 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 26 नवंबर को। ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 2015 को मनाया गया था। तब से लेकर हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, एक्सेप्ट किया था, लागू किया था। ठीक है, तो बस आज का सेशन, आज के जो प्रमुख घटना है, ये 6 घटना है। ये आपका एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन मिलने का चांस है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। चलिए फिर कल अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कुछ अगले टॉपिक के साथ। तब तक ले अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए करंट अफेयर के साथ। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।